हमें आज पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 2.2 करनी है, लेकिन उससे पहले जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द, कुछ खटपट नहीं करनी है। जीरोज ऑफ द, यहाँ देखना है आपको, उतारना कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल, इसको आप खुद ही कर लेंगे एक्सरसाइज को। जीरो का मतलब ये होता है, इसका दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन। इसी का मिलता जुलता एक वो है फैक्टर, का मतलब भी वही है लगभग। ठीक है, और इसको जीरो नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, जब हम वैल्यू पुट करते हैं, किसमें वैल्यू पुट करते हैं? इक्वेशन में। इक्वेशन में या जो दिया हुआ पॉलिनोमियल उसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन जो है जीरो के बराबर हो जाती है। इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो अगर इसको इधर लाएंगे, जब इधर भी बराबर है, मान लिया हमारे पास आ गया 5 = 5, तो इस 5 को इधर लाएंगे तो 5 - 5 = 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसीलिए इनको कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये वैल्यू किसकी वैल्यू होती है? ये वेरिएबल की वैल्यू होती है। वेरिएबल की वैल्यू होती है, मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी यूज हुआ है उसकी जो वैल्यू निकल के आती है उसी को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर छोटे से एग्जांपल से समझे, यहाँ पर तो खैर आपको बायनोमियल ट्रायनोमियल सब दिया है। मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ, 2x + 4 = 0। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। मैंने कहा इसका जीरो फाइंड आउट करो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन यानी कि जो डिग्री 1 की इक्वेशन होती है उसका एक ही जीरो है, क्योंकि x की एक वैल्यू है। क्वाड्रेटिक के कितने होंगे? 2, एट मोस्ट 2, 1 या कुछ भी नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2। क्यूबिक के कितने हो सकते हैं? 3। बाई क्वाड्रेटिक के 4। तो यहाँ पर से जब मैं कहूँगी इसका जीरो फाइंड आउट करो, तो आपको ये समझ जाना कि मैम ये कहना चाह रही है कि x की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? x की वैल्यू, इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे 2x = 4 को उधर लेके -4 हो गया। यहाँ ध्यान दो, सीधे बैठो कमर सीधी करके। दाल चावल खाने बैठे हो तो उसमें आए हो लंगर में, x = क्या हो जाएगा? -4/2। अटेंटिव होके बैठते बेटा क्लास में, सोए बैठे रहोगे तो बस हो गया। x = -2 आ गया, तो ये जो x = -2 आया ना, वो इस इक्वेशन का जीरो हो। इसको कहेंगे जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों कहेंगे इसको जीरो? क्योंकि x की जगह अगर मैं यहाँ -2 लगा दूं, जहाँ पे x लिखा है, इक्वेशन थी 2x + 4, इसमें x की जगह -2 लगा देती हूँ, +4, तो ये क्या हो जाएगा? -4 + 4 क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसीलिए इसका नाम होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो का मतलब यही होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसको फैक्टराइज करके इसका आंसर निकालना है। बात समझ आ रही है? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे नहीं करते थे, तो उसमें हम 2 फैक्टर निकालते थे, फैक्टराइज करते थे मिड टर्म स्प्लिटिंग से। आपको याद है क्लास 8 में? तो मान लिया जैसे उसके 2 फैक्टर आते थे, ऐसा आता था। मान लिया एक एग्जांपल दे रही है, x - 2 x + 1 = 0। हमने कोई इक्वेशन फैक्टराइज करी, उसका यह है। अब ये तो हुए इसके फैक्टर, क्या हुए? फैक्टर। और अगर कहेगा जीरोस निकालो, तो इसको जीरो के बराबर जब हम इक्वेट करते थे कि जब x - 2 = 0 तो x = 2, और जब x + 1 = 0 तो x = -2। ये जो वैल्यू निकल के आई ये जीरोस, ये इस इक्वेशन की क्या हुए? जीरो। और जो ये हुआ ये क्या हुआ? फैक्टर। तो फैक्टर और जीरोस लगभग आसपास की ही बात है। फैक्टर को ही जब हम जीरो के बराबर रखते हैं, तो जो वैल्यू वेरिएबल की यानी एक्स वाई जेड, उसमें जो भी वेरिएबल है, जो उसकी वैल्यू निकल के आती है वही क्या कहलाती है? जीरो। क्लियर है आपको? ठीक है। तो जीरोस याद रहेगा। जीरोस नाम इसीलिए रखा गया कि बच्चों को ये ध्यान रहे कि इसकी वैल्यू रखने पर इक्वेशन क्या हो जाती है? जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब देखो 2.2 में आ जाओ। 2.2 पेज नंबर 31। 2.2 पेज नंबर 31 आ गए। इसमें देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। क्या पॉलिनोमियल है? एक्सरसाइज नंबर है 2.2, क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट 1 है, उसका पार्ट 1 ही करा रही। तो इक्वेशन तो एक ही दी है, 5x - 4x² + 3 = 0। +3 ये दिया है, =0 हम खुद ही लिख सकते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू निकालो। कह रहा है 3 चीजें दी है, 3 चीजों पर इसकी वैल्यू निकालनी है। एक x = 0 के लिए,
एक x इक्वल्स टू -1 के लिए और एक x इक्वल्स टू 2 के लिए। बहुत आसान है। पहले हम निकालेंगे x इक्वल्स टू 1 0 के लिए। तो देखो ये पॉलिनोमियल है ना, तो थोड़े क्वेश्चन को सुंदर तरीके से करने का तरीका होता है। कौन बोल रहा है लगातार? क्या बोल रहा है अमन? ये हाँ यहाँ देखो, तो ये अभी देख लो, भी डिस्कशन बाद में करूंगा। तो ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे देखने में, तो इसको px करके लिख लेते हैं। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ये x में एक पॉलिनोमियल है। अब हमें पहले निकालनी है वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या लिख देना? 0, p0 कह देंगे इसको, और जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो 0 ही हो गया पूरा 0, तो क्या बचा? खाली 3। तो p0 यानी p पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, क्या आंसर आया? ऐसे ही p1 निकाल लेंगे, यानी अब इसमें क्या लगाएंगे? x की जगह 1, तो 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 1 3 में ऐड हुआ 4, तो कितना आंसर आ जाएगा? p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। जब x इक्वल टू 2 लगाओगे तो 5 2 जा 10, अच्छा -1 है, -1 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये तो माइनस का 4 ही, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 9 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा माइनस का। p2 जब निकालेंगे 5 2 जा 10, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 किसका होगा? माइनस का। माइनस के 16 में से प्लस के 10 चले जाएंगे, तो माइनस का क्या बचेगा? 6। माइनस के 6 में प्लस का 3 ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3। तो ये तीनों वैल्यू हमने निकाल दी। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? ठीक है। देखो ऊपर वाले में मैंने p की फॉर्म में खुद लिखा, नीचे वाले में उसने p की फॉर्म में खुद दे रखा है। पी वाई करके दे रखा है, जहाँ x में वहाँ पी एक्स करके दे रखा है, जहाँ t में है वेरिएबल वहाँ पी टी करके दे रखा है। और ये कह रहा है इन सब के लिए, मतलब जो इसका 1 पार्ट है उसके लिए आपको तीनों चीज़ें निकालनी है, p0 भी, p1 भी, p2 भी। फिर सेकंड पार्ट के लिए भी तीनों चीज़ें निकालनी है, p0 भी, p1 भी, p2 भी। ऐसे हर पार्ट के लिए आपको तीनों निकालने। यहाँ पर इसने अलग से ऐसे लिख के नहीं दिया कि x की जगह ये रखो, इसने p के अंदर ही लिख के दे दिया कि p0 निकालो। p0 का मतलब क्या है कि वेरिएबल की जगह क्या रख दो? 0। p1 का मतलब क्या है कि वेरिएबल की क्या रख दो? 1। और p2 का मतलब क्या है कि वेरिएबल की क्या जगह? ठीक है, हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना। 2.2 1 कह रहे 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे, ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैट। ये कह रहा है एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके सामने x की कुछ वैल्यू दी है, आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये गिवन पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल दिया है उसका 0 है या नहीं है। चेक करने का तरीका क्या होगा? इसकी वैल्यू रखने पर इक्वेशन किसके बराबर हो जानी चाहिए? 0 के। अगर 0 के बराबर होती है तो ये है उसका 0, अगर नहीं होती तो नहीं है। तो पहला ही देख लो 3x + 1 है। क्या है पहला? 3x + 1, जो आपको px, इसको बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। कौन बोलना लगातार? मैंने सुबह तुम्हें बताया था कि फालतू नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अभी कल से, आज मैंने 10th में पूछा है कैमरे पे, कल मैं तुम्हारी क्लास लगाऊंगी, और जिसको नहीं आया ना फिर समझ लो। x इक्वल टू इसने वैल्यू दी है -31/3। आपको चेक ये करना है कि ये इसका 0 है कि नहीं है। तरीका क्या होगा? वैल्यू को इसी में रख के देखेंगे। तो हमें किसकी जगह रखना है? -1/3। तो जहाँ x लिखा था वहाँ क्या लिखेंगे? p -1/3 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 तो 3 है, x की जगह माइनस वाला नंबर जब भी मल्टीप्लाई में रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। +1, 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। क्योंकne इक्वेशन 0 हो गई तो इसका मतलब हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ px। ये जो भी px में वैल्यू दी है ये इसका 0 है। बात क्लियर हो गई है? हो गया? Yes, किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी समझ में आ गया? Yes, इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन देखो और बताओ कि इसमें से कौन सा मैं बता दूं। दूसरे में क्या है? 5x - पाई है, तो x की जगह 4/5 लिखना है। लिख के देखो उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें, ठीक है।
और कोई सब में वैल्यू लगानी। हाँ 6 वाला LX प्लस M है, इसमें क्या परेशानी हो रही है? 6 क्वेश्चन है PX इक्वल्स टू LX प्लस M, सब एक से ही है। X की वैल्यू क्या लगानी है? माइनस M अपॉन L क्या लगानी है? M अपॉन L। बोलिए नहीं, लगा दो फिर। यहाँ लिखेंगे माइनस M अपॉन L इंटू माइनस M अपॉन L प्लस M, ये कट गया, माइनस M प्लस M, ये फिर कट गया 0। ये वैसे ही तो है जैसा पहला बताया। हम 7th बता दीजिए। तो भाई इसको देख के क्या दिक्कत हो जाती है? 7th क्वेश्चन, किसी में 2 भी दिया है तो दोनों के लिए चेक करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 1, और वैल्यू क्या चेक करनी है? x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। एक बता रही हूँ, दूसरा खुद करना है। माइनस 1 अपॉन रूट 3 और दूसरा है 2 अपॉन रूट 3। एक एक करके लगाएंगे। पहले x की जगह लगाएंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होके, तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो ये इसका 0 है। ऐसे ही 2 अपॉन रूट 3 के लिए भी चेक कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक 2 अपॉन रूट 3 में नहीं आएगा। आप कर लेंगे ना इसको? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द जीरो। अब देखो 2 ही तरीके का क्वेश्चन होता है, या तो 0 खुद दिया होगा, कहेगा चेक करो कि ये 0 है या नहीं है, मतलब दिया होगा x की वैल्यू दी होगी, चेक करना होगा। चेक करने का तरीका क्या है? वैल्यू को रख दो, अगर इक्वेशन 0 हो जाएगी तो 0 है, अगर इक्वेशन 0 नहीं हो रही तो 0 नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, आपको बोलेगा 0 निकालने को, तो जब आपको बोलेगा 0 निकालने को तब आपको वैल्यू को 0 के बराबर रख देना है। किसके बराबर रख देना है? 0 के। और 0 के बराबर रखने से जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होता है? 0। तो ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे पहला दिया है px इक्वल्स टू, px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, क्या दिया? x प्लस 5, ठीक है। फॉर फाइंडिंग 0 हमें क्या करना पड़ेगा? px इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 5। तो यही इसका क्या हुआ? 0 हुआ। भाई इसमें अगर x की जगह माइनस 5 लगा दे तो माइनस 5 प्लस 5 करके 0 हो जाएगा, तो इसका 0 क्या निकला? तो हर इक्वेशन को आपको किसके बराबर रखना है? 0, और 0 के बराबर रख के क्या निकालना है? x की वैल्यू, ठीक है। अब एक इसमें देखो 6 वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 6 पार्ट में px इक्वल्स टू ax, क्या दिया है? a नॉट इक्वल्स, और यहाँ पर कंडीशन भी दी है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। भैया ये कह रहा है कि px इक्वल्स टू ax है, और 0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? px को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के। px की वैल्यू कितनी है? ax, यानी ax किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0। अब हम कह रहे हैं 2 चीजों का मल्टीप्लाई 0 है। क्या कह रहे हैं? a और x का मल्टीप्लाई क्या है? 0। और ये इसने खुद ही बोल रखा है कि a तो 0 है नहीं, तो फिर क्या 0 होना चाहिए? है ना? होगा या नहीं होगा? 2 चीजों का मल्टीप्लाई करने पे तभी 0 आएगा, या तो ये 0 या तो ये 0। अब दोनों में से अगर एक 0 को खुद ही कह रहा है कि ये 0 नहीं है, तो कौन सा 0 होगा? दूसरा। तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा इसने दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 0। x की वैल्यू क्या आई? 0। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसने कंडीशन क्या दिया। जैसे एक और है, इसका 7th पार्ट देखो, इसी का 7th पार्ट देखो। 7th पार्ट में इसने दिया है px इक्वल्स टू cx प्लस d, ठीक है। क्या दिया है? px इक्वल्स टू cx प्लस d, cx प्लस d, px इक्वल्स टू cx प्लस, और यहाँ पर दिया है कि c इज नॉट इक्वल्स टू 0 और c और d रियल नंबर है। तो भाई c इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसने खुद ही दिया है। अब हम क्या करेंगे? 0 निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसकी वैल्यू ये है तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? cx इक्वल्स टू माइनस d, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस d अपॉन c, क्या आ जाएगा? तो x की क्या वैल्यू निकल के आई? माइनस d अपॉन c। और यहाँ पर c इज नॉट इक्वल्स टू 0 इसने क्यों दिया है? क्योंकि जो भी चीज डिनोमिनेटर में आती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड।
और नॉट डिफाइंड माने जिसकी अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं। तो यानी इसने पहले ही दे दिया कि c 0 के बराबर नहीं। तो x की क्या वैल्यू, 0 क्या निकल के आया आपको, x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी। इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह माइनस डी अपॉन सी लगा दे तो c से c कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बात समझ आ रही सबको? यस मैम। कर लेंगे इसको। यस मैम। और कोई इसमें पूछना हो? सेकंड नो मैम, नहीं पूछना। नहीं पूछना है, यस मैम। ठीक है। अब जो आपकी अगली एक्सरसाइज है 2.3 उसमें आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन क्लास 8 में किया था। यस मैम। फैक्टराइजेशन करना है 2.3 में आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मतलब किसी चीज के फैक्टर करना, टुकड़े करना। आपने क्लास 8 में भी किया था सेकेंड चैप्टर में, जिसका नाम भी पॉलिनोमियल ही था। यहाँ पर भी वही करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, उससे थोड़ा बड़ा। वहाँ पर तुमने किससे किया था, मिड टर्म स्प्लिटिंग से किया था। तो ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या है, क्या रहा है, देखो फैक्टर थ्योरम दिए क्या इसमें? यस मैम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पहले बताना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम दिए, रिमाइंडर थ्योरम मैंने पहले बताई नहीं। रिमाइंडर थ्योरम, पुरानी बुक है मैम, उसमें फैक्टर थ्योरम दिए, रिमाइंडर थ्योरम नहीं दिए, फैक्टर थ्योरम दिए। फैक्टर थ्योरम को समझ लो फैक्टर थ्योरम को समझ लो। ये क्या कह रहा है, पहले मैं आपको फैक्टर थ्योरम समझा देती हूँ। अगर जैसे ये कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। क्वेश्चन से ही समझ लो, आपको x प्लस 1 एक चीज दी है, ठीक है भाई। एक नॉर्मल से बात बताओ, मैंने यहाँ 4 नंबर लिख दिए 14, 16, 30 और 50। मैंने तुमसे पूछा ये बताओ कि 2 इसमें से किस किस का फैक्टर होगा, 3 किस किस का फैक्टर होगा। तो 2 किस किस का फैक्टर होगा, 14, 16 और 3 किस किस का फैक्टर होगा, 15 का। आपको ये बात कैसे पता चली, आपने डिवाइड करके देखा, आपने देखा कि 2 से ये डिवाइड हो जाते हैं दोनों, तो ये इसका फैक्टर है, और डिवाइड नहीं होते तो नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सेम यही चीज इसमें भी है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर जब होता है तो क्या एक नई चीज होती है, आपको पता चला कि भाई 2 से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2 जो है फैक्टर है 14 का। यही आपने लॉजिक तो यही लगाया। अच्छा, फैक्टर है ये कैसे पता चलता है, डिवाइड होने से। और डिवाइड हो जा रहा है ये कैसे पता चल रहा है, रिमाइंडर 0 होने से। भाई रिमाइंडर 0 हो गया ना, तभी तो आपने कहा कि कुछ बचा नहीं, इसका मतलब 2 से डिवाइड होता है 14, और इसका मतलब 2 14 का फैक्टर है। तो इसका मतलब ये भी तो है कि अगर चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर, एक तो एक्चुअल डिवीजन होता है जैसे करते हैं, वही रिमाइंडर आएगा जो उसमें x की वैल्यू रखने पर आएगा। अभी बताती हूँ मैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, चेक करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले का पेन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको एक इसमें जो पॉलिनोमियल छोटा वाला दिया है वो दिया है एक्स प्लस 1। क्या दिया है, एक्स प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि ये इन चारों में से किस किस का फैक्टर है। इन चारों में से किस किस का फैक्टर है, किस किस का फैक्टर होगा जिसको ये डिवाइड कर देगा, जिसको ये डिवाइड कर डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, -1। इस -1 को हम इसमें रख देंगे ना, -1 को इसमें रख देंगे, रख दिया मैंने। ये क्या हो गया, -1 प्लस 1 प्लस 1 सॉरी -1 प्लस 1 नहीं, यहाँ भी क्या था, -1 रखना है ना, फिर यहाँ -1 और ये +1, तो ये क्या हो गया, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो क्या आ गया 0। ये जो 0 आया ये रिमाइंडर है, क्या है ये रिमाइंडर है। तो x इक्वल्स टू -1 रखने पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यानी कि ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। ये जो मैंने काम किया ये रिमाइंडर थ्योरम वाला काम किया। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, एक तो तरीका ये होता है, देखो एक्चुअल डिवीजन ये होता है, तुम्हारी बुक में ये शायद हट गया है मेरे हिसाब से, रिमाइंडर थ्योरम हट गई ना। यस मैम। ये देखो क्या था वो, एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो मैं कर रही हूँ दिस इज एक्चुअल डिवीजन। वो जो मैंने करा था वो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया था। तो देखो क्या होगा, x से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पहले मुझे बनाना है एक्स क्यूब बनाने के लिए मेरे पास x ऑलरेडी है, मुझे एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बार इसको मैं डिवाइड करूंगी तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूंगी एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को 1 से करूंगी तो प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इनको माइनस करना होता है, इससे ये कर दिया इससे ये कर दिया, जो बचा उसको नीचे उतार दिया x प्लस 1 पूरा उतारते हैं। अब ये 1 जा ही जाएगा, प्लस 1 जा x प्लस 1 1 जा x प्लस 1 x प्लस 1 1 जा x प्लस 1, तो x प्लस 1 जा चले गया माइनस माइनस, प्लस 1 से माइनस 1 गया, प्लस x से माइनस x गया 0, तो रिमाइंडर कितना आया 0। और जब मैंने इसको वैसे करा था तब भी रिमाइंडर कितना है 0। ये एक्चुअल डिवीजन है वो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है इसको इससे इसको डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जो x की वैल्यू यहाँ से इसमें रखने पर आएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम हर केस में डिवाइड ही करके देखें। अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर पता करना है तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें रख देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा रिमाइंडर, जो आंसर आएगा वही क्या होगा रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब तो ये इसका फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कोई और नंबर आ रहा प्लस 2 माइनस 2 3/2 कुछ भी और, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ, आप पेज नंबर खोलिए जहाँ रिमाइंडर थ्योरम लिखी है, सॉरी फैक्टर थ्योरम लिखी है। पेज नंबर है आपका पेज नंबर 32। सुनो अब मैं क्या कह रही हूँ, अब आपके समझ में आ जाएगा। पहले मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, अब आपको थ्योरम समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट पढ़ते तो आपको थ्योरम समझ में नहीं आती। ये कह रहा है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px क्या है एक पॉलिनोमियल, और px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 1 या उससे ज़्यादा का मतलब उसमें x होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें x है ही नहीं, x उसमें होना चाहिए। एक बार x होगा तो डिग्री कितनी होगी 1, एक्स स्क्वायर होगा तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री कितनी होगी 2। तो वो कह रहा है कि डिग्री उसकी 1 से या 1 से बड़ी होनी चाहिए। एंड a इज एनी रियल नंबर, और अगर a कोई रियल नंबर है, जैसे इस केस में रियल नंबर मान लिया a है, तो a को 1 समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कह रही हूँ। अगर a कोई रियल नंबर है यानी 1 2 3 4 कुछ भी ये रियल नंबर्स है, तो x माइनस a यानी कि x इस केस में x माइनस a का मतलब हो गया x माइनस 1। क्या हो गया x a को मैं क्या कह रही हूँ 1, तो x माइनस a का मतलब हो गया x माइनस 1। तो x माइनस 1 जो है वो फैक्टर कहलाएगा px का फैक्टर कहलाएगा अगर pa निकालने पर क्या आ रहा हो 0। अगर pa निकालने पर क्या आ रहा हो 0। बात समझ में आ गई? x इक्वल टू a, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा x माइनस a। x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तब कहलाएगा जब x की वैल्यू यहाँ से a इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर क्या आएगा 0, तब ये इसका क्या कहलाएगा फैक्टर। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो जो हम ये अभी चेक कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, ये हम फैक्टर थ्योरम से ये चेक कर रहे हैं कि x प्लस 1 इन चारों में से किसका फैक्टर है किसका फैक्टर नहीं। एक का मैंने रख के दिखा दिया, उसका फैक्टर आ गया। नाम बोलो चित्रांशु। तुमने टी शर्ट को ब्लू पहने की तुम शिवाजी में बोल रहे हो। ये क्या हो रहा है भैया भैया जल्दी क्या बेटा। चलो आगे देखो। ठीक है, तो बाकी के 3 जो बचे हैं वो आपको चेक करने हैं। ठीक है, और सब में x की वैल्यू कितनी रखनी है -1। x की वैल्यू कितनी रखनी है -1, क्योंकि हमें फैक्टर जो पॉलिनोमियल दे रखा है जिससे हमें डिवाइड करना है वो क्या है x प्लस 1। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -1। और अगर x माइनस 1 दिया होता तो वैल्यू कितनी निकल के आती +1। ठीक है, 0 के बराबर रख के वैल्यू निकालते, समझ गए ना मेरी बात को। अगला है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द। सेम ही क्वेश्चन है,
बस यहाँ पर जिसको डिवाइड करना है उसको px करके दे दिया और जिससे डिवाइड करना है उसको gx करके लिख दिया। बात समझ में आ गई? दोनों को px नहीं लिख सकते, दोनों का दो जने तो दोनों का नाम सेम नहीं रख सकते, तो एक का नाम रख दिया पॉलिनोमियल इन एक्स यानी px, एक का नाम रख दिया gx, ठीक है। और gx वाला जो है वो छोटा है, उससे डिवाइड किसको करके देखना है px को। तो वहां से वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू इसमें पहले वाले में क्या आएगी? -1। इस -1 को किस में रख के देखेंगे? px। किस में रख के देखेंगे? px। अगर वैल्यू 0 हो गई, कटकुटा के 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। बात समझ आ रही है? ये भी सेम ही, तीसरे में भी वही है, फाइंड द, नहीं तीसरा मैं बताऊंगी कल। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, चौथे वाले क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब तुम्हारी पुरानी क्लास के हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग करा था, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है। पांचवा वाला मैं बताऊंगी, ये थोड़ा अलग है, ये मैं बताऊंगी कल। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बताऊंगी, पहला, दूसरा और चौथा आप कर लेंगे, ठीक है, जिसमें से चौथा तो तुम्हारी पिछली यादों से जुड़ा हुआ, ठीक है ना? यस मैम।